जय गुरुदेव। बच्चों, आज मैं आपको दयालु राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी सुना रही हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत में कपिलवस्तु नाम की एक बड़ी सुंदर नगरी थी। उस समय राजा शुद्धोदन वहाँ राज्य करते थे। ये बड़े धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक बार वे मंत्री पुत्र देवदत्त के साथ धनुष बाण लिए घूम रहे थे। संध्या का समय था। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में लाली छाई हुई थी। बड़ा ही मनोहर दृश्य था। पक्षी आकाश में उड़े जा रहे थे। सहसा सिद्धार्थ की दृष्टि दो राजहंसों पर पड़ी और देवदत्त से बोले, देखो भाई, ये कैसे सुंदर पक्षी हैं। देखते ही देखते देवदत्त ने कान तक खींचकर बाण चलाया और उनमें से एक पक्षी को घायल कर दिया। पक्षी भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले लिया और पुचकारने लगा। देवदत्त ने अपना शिकार हाथ से जाते देख सिद्धार्थ से कहा कि इस पर मेरा अधिकार है, इसे मैंने मारा है। सिद्धार्थ ने राजहंस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेशक तुमने इसे मारा है, परंतु मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। राजकुमार सिद्धार्थ ने पक्षी की सेवा की, उसकी मर्रम पट्टी की और उसे चारा दिया। समय पाकर पक्षी स्वस्थ होने लगा। फिर एक बार देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि मेरा पक्षी मुझे दे दो, परंतु सिद्धार्थ नहीं माना। लाचार हो देवदत्त ने महाराज के पास जाकर न्याय की पुकार की। महाराज ने दोनों को दरबार में बुलाया। राजकुमार सिद्धार्थ राजहंस को गोद में लिए हुए राज दरबार में पहुँचे। पक्षी डर के मारे कुमार के शरीर से चिपट रहा था। महाराज ने देवदत्त से पूछा कि अब तुम अपनी बात कहो। इस पर देवदत्त ने कहा, महाराज, इस पक्षी को मैंने अपने बाण से मारा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। आप चाहें तो कुमार सिद्धार्थ से ही पूछ लें। महाराज की आज्ञा पाकर राजकुमार सिद्धार्थ ने खड़े होकर माथा झुकाकर नम्रता से कहा, हे राजन, यह तो ठीक है कि यह पक्षी देवदत्त के बाण से घायल हुआ है, पर मैंने इसे बचाया है। मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। अब राजा बड़ी सोच में पड़ गए। देवदत्त का अधिकार जताना भी ठीक था और सिद्धार्थ का भी। राजा कोई निर्णय न कर सके। अंत में एक वृद्ध मंत्री ने उठकर कहा कि हे महाराज, इस पक्षी को सभा के बीच में छोड़ दिया जाए। दोनों कुमार बारी बारी से इसे अपने पास बुलाएं। पक्षी जिसके पास चला जाए उसी को दे दिया जाए। यह विचार सभी को पसंद आया। अब पक्षी को सभा के ठीक बीच में छोड़ दिया गया। एक कोने में सिद्धार्थ खड़े हो गए और दूसरे कोने पर देवदत्त। पहले देवदत्त की बारी थी। उसने पक्षी को बड़े प्रेम से बुलाया, परंतु वह डर के मारे उससे और दूर हट गया। ज्यों-ज्यों वह बुलाए, पक्षी डर से सिकुड़ता जाए। अंत में देवदत्त हताश हो गया। अब कुमार सिद्धार्थ की बारी थी। ज्यों ही उन्होंने प्यार भरी आंखों से पक्षी की ओर देखकर हाथ फैलाया और उसे बुलाया, त्यों ही वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने बचाने वाले की गोद में आकर बैठ गया। हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया। कुमार सिद्धार्थ उस पक्षी की दिन रात सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद राजहंस पूर्ण स्वस्थ होकर उड़ गया। जानते हो बच्चों, ये कुमार सिद्धार्थ कौन थे? यही बाद में राजपाट छोड़कर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अहिंसा का पाठ सारे संसार को पढ़ाया। आज भी चीन, जापान आदि कई देश बौद्ध मत को जानते हैं। हमारी सरकार ने भी कुछ साल पहले बड़े समारोह से गया के पवित्र तीर्थ में उनकी जयंती मनाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि सेवा ही मनुष्य का परम धर्म है।
बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।